नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शुभम बिष्ट। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ब्राह्मण उत्थान महासभा के बारे में, जो कि उत्तराखंड की एक ऐसा संगठन है जो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कार्य करता है। तो आज हम आप सबको बताएंगे कि किस प्रकार इसकी स्थापना की गई और क्या इसका उद्देश्य है, किस प्रकार ये जो है समाज में जो ब्राह्मण तथ्य के लोग हैं उनके लिए कार्य करती है। तो इन सभी अहम प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं कुमायूं मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्राह्मण उत्थान महासभा के श्री चंद्र कुमार जोशी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार आपको भी, दर्शकों का सभी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय हमें दिया। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ब्राह्मण उत्थान महासभा यह किस प्रकार प्रदेश के लोगों के लिए कार्य कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण उत्थान महासभा उत्तराखंड में गठित करने का ये एक हमारे पंडित विशाल शर्मा हैं अध्यक्ष। तो उनके मन में आया विचार कि ब्राह्मण लोग आगे बढ़े हुए हैं, संख्या में काफ़ी अधिक हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनकी न मांगे कोई कभी सुनी जाती है, न बच्चों के लिए कोई सुविधाएं हैं। देखिए, इसमें एक मैं बताऊंगा कि अपने धर्म को जीवित रखने के लिए, जैसे हिंदू धर्म है हमारा और उसमें हम ब्राह्मण हैं, तो अपने ब्राह्मण जाति को हमने इसके संस्कार जो हमें पूर्व में संस्कार मिले हुए हैं, उन संस्कारों को हमने बरकरार रखना है। यहाँ पर गठन किया गया उत्तराखंड में, और ये ब्राह्मणों के हितों के लिए, जैसे कोई गरीब ब्राह्मण है, उसके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का काम कर रहा है, उनको पढ़ाने का काम कर रहा है। गरीब लड़कियों की शादी, गरीब ब्राह्मणों की, ब्राह्मण ही नहीं अन्य भी दूसरे वर्ग के लोगों के गरीब बच्चों की सहायता कर रहे हैं, उनकी शादी में योगदान दे रहे हैं। और इनका एक अभी हमारे ब्राह्मण उत्थान महासभा में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम लोगों को, हमें बुद्धिमान होने के बावजूद हमारी अनदेखी की जा रही है हर जगह। सर, प्रदेश में कई ऐसे संगठन हैं जो अपने अपने जाति के लोगों और समुदाय के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें से शायद ब्राह्मण समाज भी एक संगठन है जो कि अच्छा है अपने जाति के समुदाय के लोगों के लिए कार्य करना। लेकिन इस प्रकार के जो संगठन है, कहीं ना कहीं एक विभाजन, समाज को बांटने का कार्य तो नहीं कर रहे। आपका इस पे क्या राय है? देखिए साहब, ये तो मेरे ख्याल से सदियों से चला आया है। जैसे यहाँ पे हमारे समाज में पंजाबी महासभा है, अग्रवाल महासभा है, वैश्य महासभा है, वाल्मीकि महासभा है, क्षत्रिय महासभा है। सभी अपने जाति के लोगों ने अपना एक यूनिटी बनाई है। तो उसका उद्देश्य कोई समाज को बांटने का नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मण लोगों ने भी अपना एक महासभा का गठन किया है कि हम लोग एकत्रित हों, एक दूसरे के परेशानी में, मुसीबत में मदद कर सकें, और गरीब बच्चों को, हम गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। अभी देखिए, इसी उसमें ये आपदा, ये लॉकडाउन के दौरान ब्राह्मण महासभा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कई परिवारों को उनकी आर्थिक मदद की है, खाने का सामान वितरित किए हैं, और बहुत अच्छा काम लोगों ने किया है। और जहाँ तक ये सवाल है कि समाज को विभाजित करने का, तो देखिए, हर आदमी, उसने अपना एक संगठन बनाया है, इसलिए कि अपने लोगों को, अपने बिरादरी, जाति बिरादरी में वो उनकी मदद कर सकें। जो संस्कार चले आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको वो बरकरार रख सकें। केवल इसीलिए इनका एक संगठन अपने अपने बनाए हुए हैं। बाकी समाज में सब इकट्ठे रह रहे हैं। आज तक तो शायद ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि समाज विभाजन का कार्य हो। सभी के अपने संगठन हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। परंतु एक प्रश्न इसमें उठता है कि जो ब्राह्मण समाज है वो ऊंचे तथ्य के लोग हैं, अच्छी पोस्ट में हैं और उनको काफी सम्मान मिलता है समाज में। वो इतनी शक्तिशाली एक समुदाय है, ऐसे समुदाय को भी क्या इस प्रकार के संगठनों की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर उन्हें किस चीज का भय है, किस चीज का डर है कि उन्हें भी ऐसे संगठनों की जरूरत पड़ रही है? भय तो साहब इस समय अगर है तो सभी को है, नहीं है तो किसी को नहीं है। अन्य लोगों ने क्यों संगठन बनाए हैं? अग्रवाल महासभा है, क्षत्रिय महासभा है, पंजाबी महासभा, वाल्मीकि महासभा, दूसरे सभी के अपने अपने संगठन हैं। उनसे प्रश्न क्यों नहीं किए जाते हैं? ब्राह्मणों ने अपना संगठन बनाया। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आज जितने भी उच्च पदों पर भी हैं लोग, ब्राह्मण बुद्धि वाला है और हमेशा से
आगे रहा है। और राजा महाराजाओं के प्राचीन काल से ही राजाओं को राय देने वाला, राज चलवाने वाला ब्राह्मण ही था। ब्राह्मणों का है, ये लोग अच्छे पदों पे हैं वो सब, लेकिन एक बात जहां पर है, यहाँ अब हमें भी एकजुट तो होना चाहिए। हमारे गरीब भाई हैं जो, उनको कौन उठाएगा जी। इस समय ब्राह्मण महासभा का एक उद्देश्य यह है कि हम अपने गरीब कुचले, जो दबे कुचले हैं बेचारे, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनकी सुनने वाला तो कोई है नहीं जी। ठीक कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, समाज में आई हैं, जिससे कि ब्राह्मण को भी एकजुट होने के लिए, अपनी वो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्राह्मण किसी समाज को बांटने वाला नहीं है। अगर ब्राह्मण बांटने वाला होता तो ये भगवान कृष्ण यादव थे और राम भगवान क्षत्रिय थे, उनकी पूजा नहीं करते जी। परशुराम भगवान ने इनके वो कर रहे हैं, इनके लिए मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण का उत्थान चाहता है, अपना बच्चों का उत्थान हो, अपने बच्चे आगे बढ़े, बट समस्याएं हैं कई, और इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये संगठन बनाया गया। तो प्रश्न है कि जो प्रदेश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बच्चों की शिक्षा हेतु और उनकी जो पारिवारिक जो स्थिति है उनको सुधार हो, उसके लिए आपका जो संगठन है वो क्या कार्य कर रहा है? देखिए, एक तो गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को चयनित कर रहे हैं जी। पता चल रहा है जिनका कि ये गरीब हैं और बच्चों को अपने पढ़ा सकने में अक्षम हैं, तो उनकी मदद कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उनको बुक्स दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। अभी रामनगर में हमारे हेमभट्ट हैं, बहुत अच्छा, और ये हौसला मिश्रा है एक यहाँ काशीपुर में, इन लोगों ने गौरक्षण का भी खोला हुआ है, स्कूल चला रही हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग। अभी कई लोग हैं ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी और कुछ ऐसे हमारे हैं, जैसे एक हरिद्वार में है, उद्योगपति हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, राजकुमार है मिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारे पास आप नौकरी के लिए आइए, जिन लोगों को गरीब हैं। यहाँ पर एक सीपी शर्मा है मिस्टर, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये कहते हैं कि हम आइए सिद्धपुर में, हमारा वो मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं वो, तो वो लोग वहाँ पर जॉब भी उनको लगवा रहे हैं, गरीबों की मदद करी जा रही है, बिल्कुल करी जा रही है। ये सब चीजें हैं, हो सकता है इसको मद्देनजर रखते हुए सभी ने, हम भी जुड़े इसीलिए जी कि चलो अपने, हम जो पारिवारिक ये हमारे सांस्कृतिक एक और रीति रिवाज जो ट्रेडिशनल हमारे वो चले हुए हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं जी। ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने उसका जनेऊ पहनना है, तो हम पुलिस में जॉब करा, उसके बाद ये जनेऊ रखते हैं, इसके कई फायदे हैं। हर काम ब्राह्मणों का जो है, हमारे पूर्वज जो है इतने एडवांस थे, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो जानते थे कि हमें किन चीजों को करना है और इसका ये बेनिफिट है जी। ठीक है। और एक आखिरी और अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, आने वाले 2022 इलेक्शन में जो आपका संगठन है वो इलेक्शन का रुख कैसे मोड़ सकता है? क्योंकि मेजोरिटी आपके पास है, अधिकांश लोग ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मण वर्ग से हैं, तो आपको लगता है कि संगठन जो है चुनाव का रुख बदल सकता है आने वाले? जी हाँ, जरूर ये हो सकता है, क्योंकि बहुत कम संख्या में जो लोग हैं वो भी एकजुट होते हैं, तो उनकी लीडर्स, आज हर पार्टी के लोग उनके पास जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो वोट मांगते हैं, तो एक साइड जहां वोट पड़ जाएगा तो इलेक्शन का रुख चेंज कर सकते हैं। अगर हाँ, हो सकता है ब्राह्मणों की कुछ मांगे हैं इस समय, ब्राह्मण समाज ने कुछ मांगे रखी हुई हैं, जैसे परशुराम चौक बनाना, परशुराम जयंती पे छुट्टी देना, ब्राह्मणों को भी देखिए बुद्धिमान है, एक बात बुरा मत मानना, किसी को भी बुरा, ऑडियंस को भी कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, एक ब्राह्मण का बच्चा है, वो 90 या 90+ मार्क्स ला रहा है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, गवर्नमेंट उसकी अनदेखी करती है कतई, और एक बच्चा उसके साथ पढ़ने वाला 45% या 50% ये ला रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे का जो एक हाई थिंकिंग है उसका मेंटल डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। ये हमारे आज सरकारें जो कर रही हैं, ये कुछ ना कुछ इन लोगों ने बैलेंस बनाने के लिए सोचना चाहिए, नहीं तो आगामी भविष्य में पता नहीं क्या हो सकता है। बच्चे आज के बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, और उनको यही है कि भाई हम इतने अच्छा वो करके हमने क्या कर दिया, जॉब नहीं है, तो कई बातें हैं ये। इसके लिए अब
देखो खड़ा तो किसी ना किसी को होना पड़ेगा। किसी न किसी ने, जब क्रांतिकारी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे सुभाष बोस ये सब आए क्रांतिकारी, तो इसीलिए देश को आजादी मिली, ठीक है। और ब्राह्मण के अंदर कोई राग द्वेष नहीं है। अगर ऐसा होता तो अंबेडकर को पढ़ाने वाला और विदेश भेजने वाला भी ब्राह्मण ही था जी ना। और ये सब ऐसी बातें हैं, ये सब बच्चों को डिप्रेशन में न डालें, बच्चों को आत्महत्या करने पे मजबूर न किया जाए, ठीक है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि भाई आरक्षण बंद हो या ये चीज नहीं हो, वो चीज नहीं कहते, बट एक मिनिस्टर है, एक कमिश्नर है, एक डीएम है या मंत्री ही है, विधायक है, उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है। क्या जरूरत है उनको आरक्षण देने की? आप, ठीक है, हम अपने बच्चे के लिए आरक्षण नहीं मांग रहे, लेकिन जो गरीब है उसको आप वो करिए ना। आरक्षण का आधार आप आर्थिक आधार बनाइए। आर्थिक आधार के आधार पर ही को देखते हुए ही 10 साल के आरक्षण रखा गया। ये राजनीति को पूरा करने के लिए वोट बैंक का सहारा लेके बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? देखिए, राजनीति चल रही है, वो सब पार्टियां गवर्निंग कर रही हैं, अपना राज कर रही हैं, बट इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है ब्राह्मण खानदान के और या जनरल सवर्ण जाति के बच्चों पे, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, टॉपर हैं, बहुत पैसा खर्च करके या बहुत मेहनत करके इतने मार्क्स ला रहे हैं, एक योग्य हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है। तो इस चीज को दूर करना होगा, करना चाहिए। कोई ना कोई बीड़ा उठाएगा। तो हम लोगों ने भी ये सोचा, हमने तो जो चीज झेला है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भविष्य 2-3 पीढ़ियों बाद जब भी होगा, दुनिया को, समाज को बुद्धि आएगी, समाज के समझ में ये आएगा कि हाँ भाई, सही योग्य आदमी के साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय करना चाहिए, उस दिन ये सब ठीक हो जाएगा। और ये समय आना चाहिए, हर आदमी ने समझना चाहिए इस बात को कि ब्राह्मणों ने क्यों आंदोलन किया है, ब्राह्मण क्यों कर रहा है। इस चीज के पीछे पड़ने की बजाय, ठीक है, उसको कारण जाने कि भाई क्या परेशानी है, ये परेशानी है, जान रहे, सभी जान रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को, योग्य इंसान को जगह पे बैठना चाहिए, जो अयोग्य है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी और कुछ अगर पूछना हो आपने, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कोई बुरा न मानिएगा। देखिए, ये समाज है, अगर मेरे इसमें खून बह रहा है तो पानी किसी के नहीं बह रहा है, सभी एक से हैं, सभी समान हैं लोग। बस यह है कि योग्य इंसान के साथ हमेशा न्याय होना चाहिए। जो गरीब है, बहुत अयोग्य है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सबने मदद करना चाहिए, सबने आगे आना चाहिए। और किसी के खिलाफ कभी हम नहीं है, न आपने होना चाहिए। बस ये है कि योग्यता जिसके अंदर है वो आगे जाए, जो जिस लायक है उस हिसाब से उसको उसके साथ होना चाहिए। यही न्याय है, यही तर्क संगत। आप लोगों ने भी, सभी दर्शकों ने यही चीज करना चाहिए। ये नहीं कि मैं 2 लाख रुपए मेरे को पे मिल रही है और मेरे बच्चे को आरक्षण मिले, उसका फायदा मिल रहा है, तो क्या फायदा? जो बेचारा गरीब है, जो किसी कुछ नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, प्राइमरी स्कूल में फीस नहीं, 5 रुपया फीस नहीं दे सकता, जो कपड़े नहीं बना सकता अपने बच्चे के लिए, जाड़ों में आजकल ठंडा आ गई है, उसके लिए जैकेट नहीं ले सकता, कंबल नहीं है, उनको मदद करनी चाहिए, न कि क्रीम लेयर को। आपने भी इस बात को समझना चाहिए। और इसको देखो, मैं अपनी मर्जी नहीं ला रहा हूं, बट आप एक इंसान, बुद्धिजीवी या एक समझदार व्यक्ति होने के, समझदार नागरिक होने के नाते आपने भी यही कहना चाहिए कि भाई देखो, जो योग्य है उसको योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। कोई बुरा मत मानना, किसी के खिलाफ हम नहीं हैं, सभी मेरे लिए, सभी भाई बहन हो, बच्चे हो मेरे, ठीक। नमस्कार सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के संगठन जो आपने बनाए हैं वो समाज के हित के लिए कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें। दर्शकों, अभी के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं जल्द आपके साथ हमारे एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।